Assalamu alaikum students, welcome to Maths material. Students, we have another very important topic for the 10th class, that is, without solving find the sum and product of the roots of given quadratic equations. बेटा ये जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए कि शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट ये सवाल आते हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट जरा आपको मैं समझाना चाह रहा था। तो देखें जी, विदाउट हमने सॉल्व नहीं करनी, जस्ट हमने उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट लेना है। अब वो कैसे निकलता है जरा उसका आपको मैं बता दूं कि हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स निकालने का। सम ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसकी सम ऑफ रूट्स का फार्मूला ये होता है -b/a। ठीक है, ये जो अगर जनरल फॉर्म लिखी ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0, या a, b और c जो कि रियल नंबर्स होते हैं उनकी ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं। तो -b/a जो होता है, दिस इज फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये यहां से जो b की वैल्यू होगी वो इसमें पुट करेंगे, यहां से a की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, इंशाल्लाह मजीद समझ आ जाएगी। तो इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है जी c/a। तो ये दो हमारे पास ये फार्मूले हैं, हम इनकी मदद से, ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जस्ट हम वैल्यूज यहाँ पे c/a का पुट करते हैं, सिंप्लीफाई होता है करते हैं, अदरवाइज ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं जी इसका कोई क्वेश्चन। जी हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x² + 7x - 11 = 0। बेटा ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट वी हैव टू फाइंड इट द सम ऑफ इट्स रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है जी, तो उसका क्या फार्मूला होगा यहाँ पे आप पहले लिखेंगे, हम इसका सोल्यूशन का तरीका ये होगा, आप लिखेंगे हेयर a की वैल्यू है हमारे पास 3, b 7 है एंड c क्या है जी -11। ओके जी, now what to do is write the formula sum of roots, sum of roots, तो sum of roots is equal to -b/a। ले जी, अब यहां पे आप वैल्यूज पुट कर दें, -b की वैल्यू यहां 7 आ गई, ओवर a की वैल्यू 3 है। ले जी, दिस इज आवर आंसर -7/3, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना होगा, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू c/a। तो आप देखिए c की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहां से -11 -11/3, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है।